विस्तृत निर्जला एकादशी व्रत कथा 2025 में 6 जून। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है। हर माह 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, परंतु यदि अधिक मास हो तो इनकी संख्या 26 तक हो जाती है। इन सभी में सबसे कठिन, सबसे पुण्यदायिनी और सबसे फलदायी एकादशी है निर्जला एकादशी। इसे भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार को पड़ रही है। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसे वर्ष की सबसे पुण्यदायिनी एकादशी माना गया है। इस दिन व्रती पूरे दिन बिना जल के उपवास करता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। व्रत कथा। एक समय की बात है जब पांडव वनवास में थे। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी भाई श्रद्धा से हर एकादशी व्रत रखते थे। लेकिन भीमसेन, जो बलवान और बड़े भोजन प्रेमी थे, वह व्रत नहीं रख पाते थे। उन्हें भूखा रहना अत्यंत कठिन लगता था। भीम को यह चिंता सताने लगी कि अगर मैं एकादशी का व्रत नहीं करता तो मुझे स्वर्गलोक या विष्णु लोक की प्राप्ति कैसे होगी, मैं पापों से कैसे मुक्त हो पाऊंगा। ये सोचकर भीम महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और बोले, भीम गुरुदेव, मेरे सभी भाई एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन मैं भोजन के बिना रह नहीं सकता। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मैं भी एक ही दिन व्रत करके पूरे वर्ष का पुण्य प्राप्त कर सकूं। वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, यदि तुम पूरे वर्ष उपवास नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर उपवास करो। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि इसके करने से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। भीम गुरुदेव, क्या इस व्रत में जल भी नहीं पिया जाता? वेदव्यास जी, हाँ पुत्र, इस व्रत में ना तो अन्न खाया जाता है, ना जल पिया जाता है। इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत कठिन है, लेकिन इसका फल अत्यंत महान है। भीम ने उसी समय व्रत करने का संकल्प लिया। जब ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी आई तब भीम ने पूरे दिन जल तक नहीं पिया। ना अन्न, ना फल, ना पानी, केवल भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहे। रात्रि जागरण किया और अगली सुबह द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मणों को दान दिया, अन्न और जल का वितरण किया और फिर व्रत का पारण किया। वेदव्यास जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे भीम, तुमने इस कठिन व्रत को करके अनंत पुण्य अर्जित किया है। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और मृत्यु के बाद तुम सीधे विष्णु लोक को प्राप्त करोगे। व्रत की विधि विस्तार से। एक दिन पूर्व यानी दशमी की रात को सात्विक भोजन करके सोएं। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। मैं आज निर्जल एकादशी व्रत रख रहा हूँ, हे श्री हरि, कृपा करके मेरा व्रत सफल करें। दिन भर भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी दल, पीले फूल, दीपक और भोग अर्पित करें। व्रती को दिन भर ना जल पीना चाहिए, ना फलाहार करना चाहिए। भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम या नारायण स्तुति का पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगली सुबह द्वादशी को किसी गरीब या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। फिर पारण करें यानी व्रत को तोड़ें। इस व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं। व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ यानी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे रोग, दुख, दरिद्रता और मृत्यु का भय नहीं रहता। हे श्री हरि, जैसे भीमसेन ने आपके व्रत को करके अमर पुण्य प्राप्त किया, वैसे ही हम भी आपके चरणों में यह व्रत अर्पित करते हैं। कृपा करके हमें भी मोक्ष का मार्ग दिखाए, पापों से मुक्त कीजिए और जीवन में भक्ति की राह पर चलने की प्रेरणा दीजिए। जय जय श्री विष्णु देव, जय एकादशी माता। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। जय श्री हरि। धन्यवाद।